हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देवी वैष्णवी। हेलो फ्रेंड्स, लॉर्ड कल्कि की हिडन पर्सनालिटी के तो बहुत चर्चे सुने हैं आपने, पर जो देवी वैष्णवी हैं आदि शक्ति या भगवान के काउंटर पार्ट, उनकी हिडन पर्सनालिटी क्या है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे तो वो जगदम्बा हैं, माँ भवानी हैं, पर वो महामाया भी हैं और सारी माया उनकी ही तो रची है। जो त्रेता में घटा है, जो द्वापर में घटा है और जो कलयुग में घटा है और जो घट रहा है, सब उनकी ही माया है और कुछ नहीं है। सब सोचते हैं कि देवी सीता बड़ी भोली थीं, बड़ी बेवकूफ़ थीं। सोने का हिरण मांग लिया, जिसके कारण वो रावण के जाल में फंस गईं। नहीं था उनको ज्ञान, उनमें स्वर्ण हिरण की लालसा जगी। एक मारीच की माया से वो मोहित हो गईं। पर यही मानव जाति का सबसे बड़ा भ्रम है। न तो मारीच की माया उनको मोहित कर सकती है, न स्वर्ण हिरण की और न रावण की। ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि सारे घटनाक्रम में मरा कौन कौन है, मारीच भी और रावण भी कुल सहित। हाँ, कहानी में बाद में अयोध्या की प्रजा के कारण देवी सीता को भगवान राम से दूर होना पड़ा था, विरह सहना पड़ा सीता राम को। पर यह विरह तो मात्र धरती लोक का था, वो भी धरती लोक के कुछ काल का। परम लोक में तो भगवान भगवती का कभी विरह होता ही नहीं है। धरती लोक तो भगवान का माया का संसार है, उनकी स्वप्न लीला मात्र है। सपने में हुआ विरह भी कोई विरह है। तत्व से जानने वाले सब रहस्य जानते हैं, और विरह तो परमात्मा की इच्छा से ही होता है, ताकि फिर एक नया जन्म नई प्रेम कहानी के साथ हो कुल मिला के देवी सीता को रावण ने नहीं अपनी माया दिखाई, बल्कि देवी सीता ने रावण को अपनी माया के वशीभूत करके उसकी बुद्धि हर ली, जिसके फलस्वरूप उसने आदि भवानी का हरण करने का दुस्साहस किया और अपने कुल सहित नाश को प्राप्त हुआ। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बस यही तो इस अवतार में भी माँ महामाया ही हैं और कलाएं भी उनकी 64 हैं। वो भगवान की काउंटर पार्ट हैं, उनका ही स्त्री रूप हैं। तो उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारे गुण भगवान से मिलते हैं पूरी तरह। जैसे भगवान कल्कि की तरह ही वो भी छद्म वेशधारी हैं, कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। और भगवान कल्कि की तरह ही वो माया करने में अत्यंत निपुण हैं। असुर उनसे मात खा जाते हैं। और सबसे खास, बिल्कुल लॉर्ड कल्कि की तरह ही वो भक्तों के लिए ममता की मूरत हैं, करुणा का सागर हैं। पर दुष्ट जनों के लिए वो काल रात्रि हैं, महाकाली हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए थे, पर माँ जब इस बार मुख्य भूमिका में हैं, तो पहले तो असुरों ने, या जो मनुष्य ही आसुरी प्रवृत्ति के इस समय हो गए हैं, उन्होंने बहुत से जघन्य अपराध कर रखे हैं। तो माँ मात्र उन्हें 2 मौके ही दे रही हैं संभलने के। पहला प्यार से, दूसरा चेतावनी से, तीसरे में अंत निश्चित कर देती हैं उनका। ये सब माँ की पर्सनालिटी के विशेष गुण हैं। जब वो भोली हैं तो फिर वो बड़ी ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सनालिटी हैं, पर जब वो उग्र हैं तो फिर बड़ी विकराल पर्सनालिटी हैं। वैसे ही जैसे माँ पार्वती के महाकाली बनते ही महादेव भी काँप जाते हैं, थम जाते हैं, रुक जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि देवी का क्रोध अब किस विधि से शांत होगा। तो देवी वैष्णवी हैं तो बड़ी भोली भाली, पर ये उनकी माया ही है। वो मात्र अपने बच्चों के लिए भोली हैं और असुरों के लिए, पापियों, दुष्ट दानवों के लिए तो वो चंडिका ही हैं। एक एक रक्तबीज को चाट कर साफ कर देना ही उनकी कामना है। और माँ की पर्सनालिटी का सबसे खास गुण, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि वो श्री कृष्ण की तरह छल करने में माहिर हैं। असुर स्वयं ही उनकी माया के वशीभूत होकर भस्मासुर की तरह अपनी मृत्यु का प्रबंध कर ले रहे हैं। इतनी मायावी है उनकी माया कि असुरों को तरह तरह के भ्रम और इल्यूजन हो रहे हैं, और कितने तो इस भ्रम या इल्यूजन का शिकार होकर स्वयं ही अपना सर्वनाश कर ले रहे हैं। असुरों ने सोचा था कि उन लोगों ने माँ को ट्रैप किया है, पर अब वो जान गए हैं कि माँ ने ही ये ट्रैप स्वयं ही स्वीकार किया, क्योंकि वो असुरों को उनके ही जाल में ट्रैप करने के लिए अपनी माया का विस्तार करके ट्रैप हुई थी। माँ कभी ट्रैप में थी ही नहीं, ट्रैप माँ का ही रचा था।
जिसमें अब असुर बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब अंत के अतिरिक्त उनके पास दूसरा कोई विकल्प या मार्ग नहीं है। तो देवी वैष्णवी माया करने, रूप बदलने, अपनी एनर्जी का पैटर्न बार बार चेंज करने, असुरों को मूर्ख बनाने और उनको उनके ही गेम में फंसाकर उनका अंत करने में माहिर हैं। वो जगदम्बा है, महामाया है, उनके आगे सबकी माया निष्फल है। हरिओम।